2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज पाकिस्तानी कौम में आई। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी FIRs होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवाली की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे दिन से मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की कोशिश की। मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहां 40-45 साल से रह रहे हैं तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहां पर 40-45 साल से रह रहे हैं तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहां पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है तो बराए मेहरबानी वहां पर बदतमीजी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहां पर हैं और वो हर एक जो है, हर एक इदारा उनकी वहां पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज्यादा किए जाएं। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको खत्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वजीर आजम साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे, तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब चूंकि इनकी मरकज में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं और पुलिस के लिए जो है गमजदा भी हैं, बाकी अवाम के लिए भी गमजदा है, तो इनकी ये मेहरबानी होगी कि जो NFC में हमारा शेयर इनके साथ पेंडिंग है तो उसमें भी हमारे साथ किलीदी किरदार अदा करें और जो पैसे हमारे वफा के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है। तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी।
सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदा करना चाहें। पाक अफगान पीस टॉक्स हम इसको खुशाइंद भी समझते हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के अमायदीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद में ले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई। 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज पाकिस्तानी कौम में आई। इसी वजह से 2013 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत आई। हमारी कारकर्दगी, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी FIRs होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवारी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिए पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंकी की चोट पे करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है, जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफा फिर होगी। आज थी जुमेरात का वक्त मिला है, जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूं। मैं यहां पर अपोजिशन के जितने पार्टियां हैं इन सब से भी कहता हूं
کیونکہ میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا. میں جمہوری بندہ ہوں, میں نے جمہوریت پر جو ہے یقین رکھنا ہے, اور میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر, اپنے قائد سے ملوں گا. اگر فرض کرے پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی, اور وہ پھر جو ہے میرا عوام میرا انصاف کرے گی انشاءاللہ تعالی.